गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी एनवायरमेंटल बायोलॉजी की नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसका एम है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बीओडी एक्सर्टेड बाय द गिवन सैंपल और गिवन सैंपल्स। ओके, बीओडी विच इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, इसके अंतर्गत हम जो हमारा सीवेज वाटर है या जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर उपस्थित जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसका निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज का प्रिंसिपल देख लेते हैं कि ये बीओडी जो है उसका तात्पर्य क्या है। ओके, यदि हम बीओडी को डिफाइन करें तो क्या होगा, द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सीवेज और ऑफ पॉल्यूटेड वाटर इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर to occur under aerobic conditions and at the standardized time and temperature. Okay, बेसिकली बीओडी क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो कि उस सीवेज वाटर या वेस्ट वाटर के अंदर उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है उस डिकम्पोजिशन के दौरान प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बीओडी कहलाती है एट द स्टैंडर्डाइज्ड टाइम एंड टेम्परेचर। यूजुअली हम टाइम देखें तो अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर जो 5 डेज टाइम लगता है एंड द टेम्परेचर दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड एज पर द ग्लोबल स्टैंडर्ड। ओके, ऑक्सीजन डिमांड इज एसोसिएटेड विथ द बायोडिग्रेडेशन ऑफ द carbonaceous portion of waste and oxidation of nitrogen compounds such as ammonia। बेसिकली बच्चों हम यदि देखें तो हमारा ये ऑक्सीजन डिमांड जो है वो किसके द्वारा एसोसिएटेड है, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो कार्बोनेशियस वेस्ट पोर्शन है उस वेस्ट का उसके साथ में, और जो ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल अमोनिया। ओके, इनके बायोडिग्रेडेशन के साथ में ये एसोसिएटेड होती है। द फॉलोइंग इक्वेशन सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ बायोडिग्रेडेशन, जो आप इस इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इसको CO2 और H2O के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार अमोनिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, इसको नाइट्रोजन यौगिकों के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, अब हम यदि देखें तो इसका क्या महत्व है बीओडी टेस्टिंग का। द बीओडी टेस्ट इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन सैनिटरी एनालिसिस टू डिटरमाइन द पॉल्यूटिंग पावर और स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट और पॉल्यूटेड वाटर। बीओडी जो टेस्ट है बच्चों, ये हमें जो है हमारा जो पॉल्यूटेड वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट या हमने सीवेज जो है उसकी स्ट्रेंथ, उसमें कितना अधिक मात्रा के अंदर जो है वो पॉल्यूटेड उपस्थित है उसको डिटरमाइन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, एंड इट सर्व एज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ क्लीन डाइल्यूटिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल डिस्पोजल ऑफ सीवेज बाय डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के द्वारा हम किस प्रकार से सीवेज का एक सक्सेसफुल डिस्पोजल कर सकते हैं, उसके लिए कितने जो है हमें अमाउंट के अंदर एक क्लीन डाइल्यूटिंग वाटर की आवश्यकता होगी, इसका भी निर्धारण इस बीओडी टेस्ट के द्वारा किया जा सकता है। ओके, एंड द टेस्ट हैज इट्स वाइडेस्ट एप्लीकेशन इन मेजरिंग वेस्ट लोडिंग टू ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड इवैल्यूएटिंग द एफिशिएंसी ऑफ सच ट्रीटमेंट सिस्टम। ये जो हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनके जो एप्लीकेशन और उनकी एफिशिएंसी को भी हम इसके द्वारा जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है बच्चों इस टेस्ट का, दैट इज द टेस्ट कंसिस्ट इन टेकिंग द गिवन सैंपल इन सुटेबल कंसंट्रेशन इन डाइल्यूट वाटर इन बीओडी बोतल। सबसे पहले किस प्रिंसिपल पे काम करना है, ये जो हमारी बीओडी बॉटल्स है उसके अंदर हमने एक डाइल्यूट वाटर के साथ जब हम इस सैंपल वाटर को जो है वो ऐड करते हैं, इस प्रकार की हम क्या करते हैं शुरुआत के अंदर 2 bottles are taken for each concentration and 3 concentration are used for each sample। प्रत्येक सैंपल के लिए हम यहाँ पे 3 concentration, अलग अलग concentration, और प्रत्येक concentration के लिए हम जो है वो 2 बीओडी बॉटल्स के अंदर हमारा जो है वो सैंपल लेते हैं। ओके, इसमें से हमने क्या करा, एक जो बॉटल का सेट है उसको इंक्यूबेट करते हैं बच्चों हम बीओडी
के अंदर 5 दिनों के लिए एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, और जो हमारी दूसरी बीओडी बॉटल है जिसको हमने इंक्यूबेट नहीं किया है, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, द dissolved oxygen that is initial content जिसको हम डिनोट करें D1 in the other set of bottle will be determined immediately। जो हमारी अन्य जो बॉटल है जिसको हमने अभी इंक्यूबेट नहीं किया उसमें हमें तुरंत उसका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन उसके अंदर कितनी उपस्थित है इसका मापन करना होता है। और जो बॉटल हमने इंक्यूबेट करी है तो 5 दिन के बाद में आफ्टर द एंड ऑफ 5 डेज हम क्या करेंगे, जो हमने इंक्यूबेट की है वो बॉटल उसका जो सैंपल है उसकी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है जिसको हम D2 से डिनोट कर रहे हैं उसको मेजर कर लेते हैं। जब हमने दोनों जो है वो D1 और D2 जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का हमने मापन कर लिया है तो अब हम इसे फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। देखिए DOD जो है मिलीग्राम पर लीटर के अंदर मापी जाती है, इसका फॉर्मूला है D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाय P। P क्या है बच्चों यहाँ पे, दिस इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ सैंपल यूज्ड। ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, D1 D2 में समझाई चुकी हूँ आपको। एपरेटस कौन कौन से चाहिए वो देख लेते हैं एक बार। एपरेटस हमें बीओडी बॉटल चाहिए, बीओडी इंक्यूबेटर चाहिए, ब्यूरेट, पिपेट, एयर कंप्रेशर एंड मेजरिंग सिलेंडर्स चाहिए। रिएजेंट्स की बात करें तो बच्चों डिस्टिल वाटर, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, एसिड एंड अल्कलाई सॉल्यूशन, सीडिंग्स, सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन, अल्कलाइन आयोडाइड एजाइड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, स्टार्च सॉल्यूशन एंड 0.025 नॉर्मेलिटी का सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इसके अंदर चाहिए होते हैं। ये जो लास्ट के जो है 4 हैं ये आप पहले भी परिचित हो चुके होंगे, जब हमने डिसॉल्व ऑक्सीजन मेजरमेंट सीखा था तब ये रिएजेंट्स वहाँ पे हमें आवश्यक जो है हमने पढ़े थे। ओके, प्रोसीजर देख ले बच्चों। देखिए सबसे पहले हमें जो है बीओडी का निर्धारण करने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूशन वाटर। इसके लिए डाइल्यूशन वाटर की जो है रिक्वायरमेंट होती है। और डाइल्यूशन वाटर किस प्रकार से तैयार किया जाता है, मेक डाइल्यूशन वाटर बाय एडिंग ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स। कौन कौन से, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन। ओके, एंड प्लेस द डिजायर्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ 5 लीटर फ्लास्क। यूजुअली अबाउट 3 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर विल बी नीडेड फॉर ईच सैंपल, है ना। प्रत्येक सैंपल के लिए हमें लगभग 3 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर की आवश्यकता रहती है और प्रत्येक लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर के अंदर हमें 1 ml ऑफ फॉस्फेट बफर, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करके हमें इसका डाइल्यूशन वाटर बनाना है। इसके साथ इसके अंदर सीड द सैंपल विद 1 to 2 ml ऑफ सेटल डोमेस्टिक सीवेज। जो हमारा सेटल डोमेस्टिक सीवेज सीड है उसकी लगभग 1 से 2 ml मात्रा इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। ओके, सैचुरेट द डाइल्यूशन वाटर इन द फ्लास्क बाय एरेटिंग विद अ सप्लाई ऑफ क्लीन कंप्रेस एयर फॉर एट लीस्ट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए अब हम इसमें क्या करते हैं, एक क्लीन कंप्रेस्ड एयर के द्वारा इस हमारा जो डाइल्यूटेड वाटर है, डाइल्यूट वाटर है उसको एरेटेड किया जाता है। ओके, देखिए हाईली अल्कलाइन और एसिडिक सैंपल शुड बी न्यूट्रलाइज टू pH 7। हमें जो हमारा सैंपल है इसकी pH को मेंटेन करना होता है कहाँ पर, कितने पे, pH 7 पे। ओके, तो यदि हमारा जो सैंपल है यदि उसकी pH 7 से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशंस के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, इसके अंदर 1N सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर लेते हैं। और यदि pH 7 से कम होती है तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम इसके अंदर 1N सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके इसकी जो pH है उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा यदि सैंपल के अंदर क्लोरीन जो है उपस्थित है तो क्या होता है, ये क्लोरीन जो है वो माइक्रोबियल एक्टिविटीज को इनहिबिट करता है तो हमें इसे भी रिमूव करना पड़ता है। ओके, तो डिस्ट्रॉय द क्लोरीन रेजिड्यूल इन द सैंपल बाय कीपिंग द सैंपल एक्सपोज टू एयर फॉर 1 to 2 आवर्स, या तो 1 to 2 आवर्स जो है वो एयर के अंदर एक्सपोज करके, या फिर हम इसके अंदर few ml ऑफ सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन जो है इसके अंदर ऐड करके इसके क्लोरीन जो रेजिड्यू है उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब टेक द सैंपल इन द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन।
एक निश्चित रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन के अंदर हम जो है वो सैंपल को लेते हैं। द फॉलोइंग कंसंट्रेशन आर सजेस्टेड, ये जो है कुछ हमें कंसंट्रेशन बताया हुआ है वाटर सैंपल का कि हम किस कंसंट्रेशन के अंदर ले सकते हैं। लाइक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो 0.1, 0.5 एंड 1% ले सकते हैं। रो एंड सैचुरेटेड सीवेज है तो 1.0, 2.5 एंड 5% ले सकते हैं। ऑक्सीडाइज्ड इफ्लुएंट्स है तो 5, 12.5 एंड 25%। पॉल्यूटेड रिवर वाटर है तो 25, 50 एंड 100% हम इसके अंदर ले सकते हैं। अब इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल हमने ले लिया टेक 20 ml सैंपल इन 300 ml BOD बॉटल एंड फिल अप विद डाइल्यूशन वाटर। हमने BOD बॉटल कितने 300 ml की BOD बॉटल ली है, उसके अंदर 20 ml सैंपल हमने इसके अंदर ऐड किया है और रिमेनिंग मात्रा में हमने इसके अंदर डाइल्यूशन वाटर जो है वो डाल दिया है। ओके, इस प्रकार कितने का हो गया वो हमारा BOD सैंपल 300 ml का हो गया। दिस टेक 300 ml ऑफ सैंपल इन BOD बॉटल एंड इसके प्रिपेयर 2 सेट ऑफ दिस सैंपल, हमने इसके 2 सेट जो है वो प्रिपेयर किए हैं बच्चों। and prepare in the same manner of other concentration and for all the other sample। इसी प्रकार हम अन्य concentrations के भी इस प्रकार के दो सेट जो है तैयार कर सकते हैं। ओके, लास्टली fill the dilution water alone into 2 BOD bottle। हमने अलग से 2 BOD बॉटल के अंदर केवल डाइल्यूशन वाटर जो है वो डाला है, इसके अंदर हमने सैंपल ऐड नहीं किया है। एंड कीप वन फॉर इंक्यूबेशन एंड अदर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल डिसॉल्व ऑक्सीजन। जो हमने 2 बॉटल्स ली हैं उनमें से प्रत्येक एक बॉटल जो है बच्चों वो हम क्या कर देते हैं, उस बॉटल को इंक्यूबेट करते हैं। ओके, प्लेस द सेट ऑफ बॉटल्स टू बी इंक्यूबेटेड इन अ BOD इंक्यूबेटर फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 दिनों के लिए हमने एक सैंपल और डाइल्यूशन वाटर और खाली डाइल्यूशन वाटर की जो हमारी बॉटल्स है उनको इंक्यूबेशन जो हमारा इंक्यूबेटर है उसके अंदर 5 दिन के लिए रख देते हैं। ओके, देखिए केयर शुड बी टेकन टू मेंटेन द वाटर सील ओवर द बॉटल्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। ध्यान रखने की ये बात होती है कि ये BOD बॉटल्स को हमें टाइटली सील करके इस इंक्यूबेशन जो हमारा इंक्यूबेटर है उसमें रखना होता है। ओके, हमारी जो रिमेनिंग जो हमारी बॉटल्स है जिसको हमने इंक्यूबेट नहीं किया है, तो देखिए बच्चों अब हम इसमें क्या करते हैं, डिटरमाइन द इनिशियल डिसॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट। जो हमारी अन्य बॉटल थी उसके अंदर हमारा जो इनिशियल डिसॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट है उसको डिटरमाइन करते हैं और उसका रिजल्ट है वो लिख देते हैं, जो हमारा D1 था। ओके, जो बॉटल्स हमने इंक्यूबेट नहीं की है। और इसके बाद डिटरमाइन द डिसॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन द इंक्यूबेटेड बॉटल एट द एंड ऑफ 5 days। 5 दिन के बाद में जो हमारा इंक्यूबेशन कंप्लीट हो जाता है तब हम जो है इनकी जो डिसॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट जो हमारा क्या था D2 इसको मेजर कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। ओके, देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन ये प्रोसेस जो हम पिछली कक्षा के अंदर पढ़ चुके हैं उसी के अनुसार हमें इसकी डिसॉल्व ऑक्सीजन को जो है वो मेजर करना होता है। और उसके बाद में इसकी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड डाटा इन फॉलोइंग मैनर, इस मैनर के अंदर इस ऑब्जर्वेशन टेबल के अकॉर्डिंग हमें जो है वो इसका अपना जो डेटा है, हमारी जो ब्यूरेट जो हमारी रीडिंग्स है वो हमें इसके अंदर लिखनी होती है। ओके, जो हमने डिसॉल्व ऑक्सीजन मेजर करी है। सैंपल नंबर, यहाँ पे हमारा सैंपल नंबर आ जाएगा, कितनी कंसंट्रेशंस के अंदर हमने सैंपल लिया है वो यहाँ आ जाएगा। दिस इज द डिसॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट जो मिलीग्राम पर लीटर के अंदर हमने जो है नोट करी हुई है बच्चों। इनिशियल हमारी D1 जो हम जिनको हमने इंक्यूबेट नहीं किया था उन बॉटल्स के अंदर हमारा डिसॉल्व ऑक्सीजन कितना आया वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और फाइनल दिस इज D2 जो हमने इंक्यूबेट की हुई है जो बॉटल्स उनमें जब हमने डिसॉल्व ऑक्सीजन का मेजर किया है, डिटरमाइन किया है, वो वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, हमारे पास D1 और D2 ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला था दैट इज BOD वैल्यू इन मिलीग्राम पर लीटर इज D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाय P। ओके, इफ कंसंट्रेशन इज 0.1% देन P, अब हमारा P जो था वो हम देख लेते हैं यहाँ पे
P जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन था सैंपल का जो यूज हुआ है, यदि 0.1% यदि हमारा कंसंट्रेशन है सैंपल का तो हमारा P कितना होगा बच्चों 0.1 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो जाएगा ये 0.001। ओके, इस प्रकार से हम इस डेसिमल फ्रैक्शन को जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो ये कैलकुलेशन के बाद में जो हमारा रिजल्ट आता है वो हम मिलीग्राम पर लीटर के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कैलकुलेशन का, देख लीजिए यहाँ पे BOD D1 D2 अपॉन P। ओके, यहाँ पे हमने क्या करा है, दैट इज D1 माइनस D2 अपॉन P। यहाँ पे D1 हमारा इनिशियल डिसॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आ गया, D2 हमारा क्या आ गया बच्चों फाइनल, और 5 डे डिसॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो हमने 5 डे बाद में निकाला, एंड P जो हमारा जो है वो इसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, हमारा जो वाटर सैंपल था उसका। एग्जांपल फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए हमने 5 ml वेस्ट वाटर लिया है, 5 ml वेस्ट वाटर इज एडेड टू 300 ml BOD फ्लास्क। ओके, BOD बॉटल के अंदर हमने कितना लिया है बच्चों 5 ml जो हमारा वेस्ट वाटर सैंपल यूज हुआ है। तो हम P किस प्रकार से निकालेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 300, क्योंकि हमारा 300 ml था तो कितना आ गया ये 0.0167 यहाँ पे हमारा P निकल जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन D1 जो है वो 8 मिलीग्राम पर लीटर है और हमारा D2 जो है वो 2 मिलीग्राम पर लीटर है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा BOD आएगा वो कितना आएगा D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाय द हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन है दैट इज 0.0167। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो 359 मिलीग्राम पर लीटर हमारा BOD का जो वो एस्टिमेशन आएगा। ओके, तो इस मेथड के द्वारा हम BOD का निर्धारण करते हैं।